नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे चैनल पर डोनेट किया और जो आपने हमसे पर्सनल टैरो रीडिंग ली और हवन सर्विसेज ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से जो लोग हैं जो हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर अपने नाम की हवन बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज की टैरो रीडिंग पर। तो आज की जो टैरो रीडिंग है, ये दुर्गा माँ का आपके लिए संदेश है। तो यहाँ क्लियरली दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आपके और पास कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो रही हैं जो आपके समझ के परे हैं। मतलब आपने बहुत कोशिश की है समझने की, अपने आप को बैलेंस रखने की, पर आपको बहुत दिक्कत हो रही है चीज़ों को भाई देखकर भी आप समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है या इसके पीछे का मतलब क्या है ना। तो दुर्गा माँ ऐसे ये कह रही हैं कि ये देखो, बाहर जो हो रहा है वो बाहर सब ठीक है, नॉर्मल है, वो माता रानी की मर्ज़ी से ही हो रहा है। बस जो है आपका मन है, वो मन विचलित है, और वो विचलित इसलिए है क्योंकि आपके मन को क्लियरली समझ नहीं आ रहा है ना। तो क्या है ना, जब आपका माइंड ये सब चीज़ें समझ नहीं पा रहा है तो उसको लग रहा है कि पता नहीं क्या ही गलत हो सकता है ना। अगर उसको अच्छा भी दिख रहा है, अगर आपको ये है आपको अच्छा भी दिख रहा है, पर आपकी जो अंदर फील करने की क्षमता है वो आपसे यही बोल रही है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर होगा, है ना। पर यहाँ पे दुर्गा माँ आपसे ये कह रही हैं, ऐसी परिस्थिति में जहाँ आपको लगता है कि भाई चीज़ें आपके हिसाब की नहीं हैं, तो आपको वो सब छोड़ देनी चाहिए भगवान पर, है ना। और ऐसे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है मंत्रों का जाप या माला जाप या भगवान के नाम का जाप। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है। जो भी भगवान को आप मानते हैं उनका जाप करें, या राधे कृष्णा का जाप करें, या जिस भी भगवान को या हायर पावर को आप मानते हैं उन पर आप जितना ज़्यादा उनसे कनेक्टेड रहेंगे इस दौरान, तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, है ना। क्योंकि उससे ये होगा कि आपका जो माइंड है, जो आपकी मन में इतनी सारी थॉट्स चल रही हैं, उसको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। वरना ये होगा कि आप अपने मन की थॉट्स में इतने उलझ जाएंगे कि शायद आप जो रियलिटी है उस पर फोकस ना कर पाए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर सब ठीक होता है पर आपका मन जो है वो ही अपने आप इतने ज़्यादा सिचुएशन बना लेता है कि अपने आप को ही डराने लगता है। तो आपको ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए भगवान का नाम जाप करना है। और रही बात इसकी कि देखो, आपके और पास शायद आपको ये लग रहा है कि लोग जो हैं वो विश्वास पात्र नहीं है, है ना। और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो कमी है। मतलब ये आप इस वक्त आपका माइंड सही प्लेस पर नहीं है। आपका माइंड हर चीज़ में यही देख रहा है कि कमी है, या आपकी चीज़ें कोई आपसे छीन लेगा, या आपको सफलता नहीं मिलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्टेट में है आपका माइंड। तो यहाँ दुर्गा माँ आपसे ये कहना चाह रही हैं, ठीक है, आप इन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते ना, मत करिए। आपको शायद डाउट है, खुद पर भी डाउट है, अपनी मेहनत पर भी डाउट है, छोड़ दो। जो यहाँ पे माता रानी आपसे ये कहना चाहती हैं, अगर आपको किसी पर विश्वास नहीं हो रहा, मत करो। जो माता रानी है वो आपको बाध्य या फोर्स नहीं कर रही हैं इन लोगों पर विश्वास करने के। आपको बस ये करना है, आपको ये समझना है कि जो दुर्गा माँ है वो कभी भी अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करती हैं, है ना। वो हमेशा ही फेयरली डील करती हैं। अगर देखो आपको कुछ चीज़ ज़्यादा मिल रही है या कुछ चीज़ कम मिल रही है, आपको ये समझना होगा कि वो भगवान की दी हुई है, माता रानी की दी हुई है। वो ज़रूर वो आपके फ़ायदे की है, न्याय कर रही हैं माता रानी आपके साथ, है ना। और आपको इसके साथ साथ थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप ये सोचिए कि जो माता रानी हैं उनको पता है कि उन्हें जो है आपको कब कौन सी चीज़ देनी है, कि आप तक कौन सी हेल्प, कौन सा मैसेज कब पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है ना। तो देखो, जितनी नॉलेज आपको है ना, उससे कई लाखों करोड़ों और इन्फिनिटी टाइम्स जो नॉलेज है वो दुर्गा माँ के पास है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको कुछ चीज़ें दुर्गा माँ पर छोड़नी है, कुछ चीज़ें आपको ऐसी रखनी है जो आपको
आपको बिल्कुल भी ज़्यादा उसमें आपको अपना टांग नहीं फंसानी है, अपने आप को डिटैच रखना है और फिर देखिए कि चीज़ें कैसे आपके लिए अनफोल्ड होती हैं, है ना। तो यही दुर्गा माँ आपसे कहना चाहती हैं कि पूरा का पूरा इस समय जब सबसे ज़्यादा इंसान को कन्फ्यूजन हो, तो सब कुछ छोड़कर, सिर्फ हर सारी थॉट्स छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि देखते हैं कि भगवान का ही प्लान है, भगवान का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और रही बात उसकी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके और पास लोग ऐसे हैं जो शायद आपसे चीज़ें आपसे compete कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ है आपके और पास, या तो आप एम्प्लॉई हैं कहीं आपके जॉब में, या आपके रिलेशनशिप्स में ही लोग आपको कॉपी करके या आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे माता रानी आपसे ये बोलना चाहती हैं कि आप तो भाई ऑलरेडी स्टार हैं, है ना। आप तो ऑलरेडी किंग हैं। जो स्टार होता है, स्टार को कोई कितना भी कॉपी कर ले, लेकिन वो खुद स्टार नहीं बन सकता, है ना। आपको अपनी जो खुद की पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी है उस पर आपको ये रखना होगा कि आपको बनाया है माता रानी ने, और वो हर इंसान को यूनिक बनाता है। और नो मैटर कि आपको लोग कितना भी आपसे compete कर ले, लेकिन जो आपकी यूनिकनेस है, आपकी खासियत है, वो है आपके मन के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर। कुछ ना कुछ हर चीज़ ऐसी होती है ना जो माता रानी से कनेक्टेड होती है और वो सारी दुनिया से छुपी हुई होती है ना। तो बस वो जो एक ख़ास बात है जो आपको आपकी माँ से, आपको आपकी दुर्गा माँ से कनेक्ट करता है, वो है आपका विश्वास, है ना। उस पर आप अगर विश्वास रखेंगे, वो जो फेथ है वही आपको आगे तक लेकर जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको एक क्या हज़ार लोग, क्या करोड़ लोग आपसे प्रतिस्पर्धा करें, आपसे कंपटीशन करें, पर आप जो हो वो माता रानी के प्यारे हैं। और क्योंकि आप प्यारे इसलिए हैं क्योंकि आपने बाकायदा मेहनत करी है ना। आपने एक एक करके अपने लिए साधन जुटाया है। आपके पास कमी थी पहले, पर आपने मिनिमम चीज़ों को ही आपने ग्रैटिट्यूड किया, माता रानी को आपने धन्यवाद दिया, जबकि माता रानी जानती हैं कि शायद आपके पास उस वक्त इतनी ज़्यादा साधन नहीं था, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, आपके लिए जीवन जो है वो डिफ़िकल्ट था, पर लेकिन फिर भी उस डिफ़िकल्टी को भी आपने इतनी खूबसूरती से अपनाया और उसको और बेहतर बेहतर बनाया। इसलिए ही माता रानी आपको इतना पसंद करती हैं और स्पेशल कृपा रखती हैं आपके ऊपर, है ना। तो अगर आपको कोई भी ये ऐसा अंदर से भय या डर महसूस होता है कि ये जो बाहर के लोग हैं ये किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या आपकी चीज़ों को, या आपको गिराना चाहते हैं, या आपको आपकी जो स्टार क्वालिटी है या आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो माता रानी कह रही है इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। निश्चिंत होकर आराम से जब आप सोने जाएं तो माता रानी को धन्यवाद कह के कि माता रानी आपने मुझे बचाया, मुझे प्रोटेक्ट किया, आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ये बोलकर आप सोएं। और हमेशा ही देखो माता रानी एक हर जगह ऐसी जगह होती हैं आपके लिए जहाँ से वो आपको देख रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, और उनकी जो शक्ति है, उनकी शक्ति हर जगह होती है, वहाँ भी जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। आपके एक एक कण कण में दुर्गा माँ की शक्ति है। इवन आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं और आपके जो दुश्मन हैं उनके अंदर भी माता रानी की शक्ति है, माता रानी की नज़र है। वो आपका कभी अनहित कर ही नहीं सकते। माता रानी पहले ही उनको आपके करीब पहुँचने से पहले ही रोक देंगी, है ना। तो इस तरह के का बिल्कुल आप प्रचंड विश्वास रखें अपनी दुर्गा माँ पर, और आप देखिए कैसे आपके काम बनते हैं। और अपने मन में कभी भी कोई भी नकारात्मक थॉट ना आने दें, और अगर नकारात्मक थॉट आती है तो दुर्गा माँ के नाम से, दुर्गा माँ का प्यार समझकर कि दुर्गा माँ का प्यार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये नकारात्मकता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बाल भी बाका नहीं कर सकती। ये सोचकर सारी नकारात्मकता को निकाल दीजिए और माता रानी को समर्पित करिए, और अपने मन में सिर्फ और सिर्फ दुर्गा माँ का प्यार रखिए। वही आपको आपके जीवन में आगे तक ले जाएगा।
तो ये आपका संदेश था दुर्गा माँ की तरफ से। और इसी प्रकार से अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी खास हवन सर्विसेज हैं, जो दुर्गा माँ हवन है, काली माँ हवन है, और जो अलग प्रकार के हवन हैं जो कि हनुमान चालीसा पर होते हैं, बजरंग बाण पर होते हैं, 1000 देवता नाम जो हमारे हवन है, इस प्रकार के आप अलग अलग हवन ले सकते हैं जो कि आपकी मनोकामना के लिए है, मंगल भाग्य के लिए है, सौभाग्य के लिए है, और जो पूरे पॉजिटिव इंटेंशन से कराए जाते हैं। तो इस तरीके की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आप जो व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर तुरंत कांटेक्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।